मिट्टी की तरफ बढ़ाएं कदम, पेड़ों की ठंडी छांव चलें। आओ हम अपने गांव चलें, आओ हम अपने गांव चलें। नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। बदलते गांव के जरिए बदलते भारत की तस्वीर के साथ एक बार फिर हाजिर हूं, गांव आज तक लेकर। आइए शुरू करते हैं आज का बुलेटिन और चलते हैं यूपी के मिर्जापुर, जहां पर आज भी तंत्र मंत्र के नाम पर अंधविश्वास का खेल चल रहा है। हम विकास और आधुनिकता का जितना भी दावा करें, ये तस्वीरें उस पर पानी फेर देती हैं। मिर्जापुर की इस खबर को दिखाने के पीछे हमारा मकसद है उन गांव वालों को सतर्क करना जो तंत्र मंत्र, भूत प्रेत, टोने टोटके के चक्कर में फंसे हुए हैं। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें डराने वाली हैं। ये तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। ये तस्वीरें आज भी गांव में अंधविश्वास के नाम पर हो रहे नंगे तमाशे का सच बताने वाली हैं। ये तस्वीरें इस बात का सबूत है कि दुनिया भले ही मंगल पर पहुंच गई हो, लेकिन हिंदुस्तान के गांवों के कुछ लोग आज भी अमंगल से बचने के लिए भूत प्रेत, टोने टोटके के चक्कर में फंसे हुए हैं। विचलित कर देने वाली ये तस्वीरें यूपी के मिर्जापुर जिले के गांव बरही की है। ये तस्वीरें इसलिए भी चौंकाने वाली हैं क्योंकि गांव में ये तमाशा पिछले करीब 300 सालों से चल रहा है। हर साल यहाँ पर भूतों का मेला लगता है। आसपास के गांवों से लोग बेचूबीर बाबा के दर पर भूत भगाने आते हैं। लगभग 300 वर्ष से मेला लग रहा है बेचूबीर बाबा का। और जो लोग यहाँ आते हैं, जो मन्नतें मानते हैं अपने सच्चे दिल से, उनकी मन्नतें पूरा होती हैं। भूत प्रेत व्यवधान, पुत्र व्यवधान, रोग व्यवधान, ये सब व्यवधानों का निदान होता है इस दरबार में। बेचूबीर बाबा की समाधि पर आकर भूत प्रेत भगाने वालों की कमी नहीं है। यहाँ आने वाले लोगों की माने तो वो साल भर इस दिन का इंतजार करते हैं। मेले में आने वालों के लिए बाकायदा नियम है। भक्तों को पहले नदी में स्नान करना पड़ता है, फिर पुराने कपड़े को यहाँ पर छोड़कर वो भूत भगाने बेचूबीर बाबा की समाधि पर आते हैं। और फिर शुरू होता है वो तमाशा जिसे देखकर कोई भी डर जाए। खुलेआम चल रहे अंधविश्वास के इस खेल में शामिल होने लोग दूर दूर से आते हैं। यहाँ पर 4 बेर आया, कुछ नहीं हुआ। 7 वर्ष ब्याह कैले हो गया है। अभी इसका महिमा ये बकिए देखना है। अपने बाल बच्चे के लिए आस्था लेके आई हूँ। बाल बच्चे मेरे नहीं है, यहाँ पे आने से सब पूरा हो जाता है। मैं इसी आस्थे से आई हूँ यहाँ पे। यहाँ से आने से पहले मैंने बहुत कुछ सुना था बाबा के बारे में। यहाँ आने पे बाल बच्चे भी हो जाते हैं, सुनी गोदी उजाला भी हो जाती है, और भूत पिचास भी जो होते हैं वो भी खत्म, दुख दारिद्र सब खत्म हो जाता है यहाँ आने पे। बेचूबीर बाबा को लेकर भक्तों की अपनी आस्था है, लेकिन विज्ञान की कसौटी पर यह सब कुछ एक तमाशा है। हैरानी की बात तो यह है कि सालों से चल रहे इस तमाशे के आयोजन में सरकारी मशीनरी भी शामिल है। धर्म के नाम पर चल रही इस अंधेर गर्दी के खिलाफ किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो इसे बंद करवाने की हिम्मत जुटा पाए। कुछ लोग वहाँ पर उनको मनोवृत्ति देखते हैं कि कुछ लोग ठीक हो रहे हैं, उस साइकोलॉजी ठीक तो होते नहीं हैं। देख लिए कि उनको झाड़ फूक कर दिया गया, ठीक हो गए, और उस मानसिकता को अपना लेते कि हम भी ठीक हो गए। लेकिन वो एक टेम्पररी मानसिक उनको मानसिक एक रिलीफ मिलती है कि वो भी ठीक हो गए, हम भी ठीक हो गए, और उसके बाद वहाँ से वो चले आते हैं। इस तरह उनका आना जाना बना रहता है। लेकिन 80% केसेस में देखा गया है, 90% कि उनके पीछे कोई हिडन बीमारी, मोस्टली 80% केसेस में साइकेट्रिक प्रॉब्लम्स होती है। विज्ञान के युग में अंधविश्वास की इन तस्वीरों को किसी भी कीमत पर मान्यता नहीं मिल सकती है। ऐसे में सवाल यह है कि आस्था के नाम पर हो रही इस अंधेर गर्दी को रोकने की कोशिश सरकारी अफसर क्यों नहीं करते? कैसे इस तरह के आयोजनों को सरकारी मंजूरी मिल जाती है? सुरेश कुमार सिंह, मिर्जापुर।
एक तरफ हम चांद पर बसने की तैयारी कर रहे हैं, दूसरी तरफ इस तरह की तस्वीरें हमारे विकास के दावों पर बट्टा लगा रही हैं। हमें और आपको मिलकर इस बुराई को जड़ से खत्म करना है, क्योंकि भारत का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक हमारे गांव इस तरह की दकियानूसी चीजों में फंसे रहेंगे। फिलहाल अगली खबर का रुख करते हैं, जो झारखंड के गढ़वा जिले से आ रही है। यहां पर लगातार हाथियों के हमले बढ़ते जा रहे हैं। जंगली हाथियों ने यहां पर उग्र रूप धारण कर लिया है। हालत यह है कि हाथी न सिर्फ खेतों को तबाह कर रहे हैं, बल्कि लोगों के घरों को भी ढेर कर दे रहे हैं। झारखंड के गढ़वा जिलों के गांवों में आपको तबाही की ऐसी ही तस्वीरें दिख जाएंगी। यहाँ पर करीब करीब हर गांव का यही हाल है। जंगली हाथी शाम होते ही गांव पर हमला बोल देते हैं। जंगली हाथियों का झुंड न सिर्फ गांव वालों का घर तोड़ रहा है, बल्कि इनके खाने पीने के सामान को भी खा जा रहे हैं। हालत ये है कि जंगली हाथियों से प्रभावित गांवों में लोग दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। सब टोटल घर दुरा देखते चावल चून सब खा गिलन, भूखे मरतरी तो बर्बाद कर दिलन। तो का खाऊं, कुछ छोड़ ले, नीमक तक नहीं खन छोड़ ले। गांव वालों का आरोप है कि सरकार जंगली हाथियों को रोकने का कोई प्रयास नहीं कर रही है। यही वजह है कि दिन ब दिन गांवों पर हाथियों के हमले तेज होते जा रहे हैं। हाथियों के डर से गांव के लोग शाम होते ही घर छोड़कर चले जाते हैं। मैं घर छोड़ करके जंगल में कोई रहता है, कोई बस्ती में रहता है। गांव वालों में जंगली हाथियों की दहशत इस कदर है कि लोग खेत में जाने से डर रहे हैं। दूसरी ओर वन विभाग का रोना है कि उनके पास स्टाफ नहीं है। हम लोगों ने रेंज अफसर को भेजा है, हमारे स्टाफ तो बहुत कम है, रेंज अफसर हैं और 2 स्टाफ है मात्र। तो उन लोग को भेजा है हमने साइट पे, उन लोग पता कर रहे हैं कि कितना डैमेज हुआ है। मिट्टी का तेल और पटाखे हम लोग बंटवा रहे हैं ताकि मसाल जला लें गाँव वाले और आवाज़ करके उसको अपने गाँव से दूर रखें। जंगली हाथियों से निपटने में वन विभाग ने हाथ खड़े कर दिए हैं। हाथियों पर नकेल नहीं कसने की वजह से वो बेकाबू होते जा रहे हैं। अगर जल्द इन हाथियों पर काबू नहीं पाया गया तो हाथियों के हमलों से और गांव तबाह हो सकते हैं। चंदन कश्यप, गढ़वा, आज तक। पूरे देश में मकर संक्रांति की धूम है। गांव में तो इस त्योहार के रंग देखते ही बनते हैं। आज के दिन बाजारों में जिस खास चीज की सबसे ज्यादा मांग है वो है तिलकुट। बिहार के गया में हर तरफ तिलकुट की दुकानें सजी हुई हैं। यहां लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। गया में बने तिलकुट झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र सहित पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भेजे जाते हैं। मकर संक्रांति के खास मौके पर गया के बाजारों में सजी तिलकुट की ये दुकानें गांव की याद दिला देती हैं। वैसे तो पूरे देश में कई जगहों पर तिलकुट का कारोबार होता है, लेकिन गया में बने तिलकुट के स्वाद का कोई मुकाबला नहीं है। यही वजह है कि गया में बने तिलकुट झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, महाराष्ट्र समेत पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे देशों में भी भेजे जाते हैं। तिलकुट जो है टेकारी का नामी है और टंगरा का, लेकिन गया का तिलकुट काफ़ी मशहूर है। पहले भी किताबों में आता था कि गया में कौन कौन सी मशहूर है, उसमें लिखा रहता था कि गया का तिलकुट मशहूर है। तो तिलकुट को इसलिए लोग सेवन करते हैं कि क्योंकि तिल का तासीर जो है, नेचर ने जो तिल बनाया है उसको खाने से उसका तासीर गर्म होगा और पाचन क्रिया भी ठीक रखेगा। गया आने जाने वाले लोग यहाँ के तिलकुट का न सिर्फ स्वाद लेते हैं बल्कि इसे रिश्तेदारों के लिए भी ले जाते हैं। तिलकुट व्यवसाय से जुड़े लोग बताते हैं कि तिल और चीनी से तिलकुट का निर्माण बहुत ही सावधानी से किया जाता है। एक तय मात्रा में तिल और चीनी के मिश्रण को कोयले की आग पर मिलाया जाता है, फिर उसे एक तय समूह तक कूटते हैं। इसके बाद तैयार होता है लजीज तिलकुट। पहले धानी होता है, फिर मतलब कि पट्टी चढ़ाता है, फिर चाशनी होता है, मतलब कि सब कुछ मिला जुला के मतलब तिलकुट कुटाया जाता है। कितना देर लगता है एक तिलकुट तैयार करने में? एक तिलकुट कूटने में मतलब कि समय एक मिनट में 3 तिलकुट कुटाता है। गांव में इस तिलकुट की बहुत डिमांड है। मकर संक्रांति के दिन लोग तिलकुट को खाते हैं। आज भी ये तिलकुट शहरों में हमारी ग्रामीण संस्कृति की पहचान बना हुआ है। सुजीत कुमार झा, गया, आज तक। ये कहानी है मध्य प्रदेश के अलीराजपुर के आदिवासी इलाके की। यहाँ पर एक अनोखा स्कूल चल रहा है। अनोखा इसलिए क्योंकि आदिवासी बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर एक अनोखी वर्णमाला तैयार की गई है। इस वर्णमाला को आदिवासियों की बोली के आधार पर तैयार किया गया है। इसका फायदा ये हुआ है कि अपनी बोली में बच्चे तेजी से चीजें सीख रहे हैं।
मध्य प्रदेश के अलीराजपुर का ककराना गांव। आदिवासी बाहुल्य इस गांव ने विकास की वो कहानी लिखी है जिसकी हर ओर चर्चा है। गांव वालों ने मिलकर गांव में शिक्षा और पर्यावरण के संरक्षण की नायाब कोशिश की है। बिना किसी सरकारी मदद के गांव वाले रानी काजल शाला नाम का स्कूल चला रहे हैं। यह स्कूल अपने आप में अनोखा है। रानी काजल जीवनशाला की शुरुआत सन 2000 में हुई। स्टार्टिंग में यहाँ सिर्फ 41 बच्चों से हमने इस स्कूल की शुरुआत करी। हमारा मुख्य उद्देश्य ये था कि आदिवासी इलाके में आदिवासी बच्चों में शिक्षा का प्रचार प्रसार हो। दिलचस्प तो यह है कि स्कूल में आदिवासी बच्चों को उन्हीं की बोली में शिक्षा दी जा रही है। इसके लिए गांव की बोली भिलाली की वर्णमाला तैयार की गई है। इसका फायदा यह है कि आदिवासी बच्चे इसे तेजी से समझ और पढ़ रहे हैं। यहाँ की स्थानीय बोली के शब्द बनाकर हम पढ़ाते हैं, जिससे बच्चे जल्दी सीखते हैं। उसके बाद कुछ समय के बाद हम हिंदी भाषा में परिवर्तित कर देते हैं। आदिवासी भाषा में कविता है, नाम है, मुहावरे हैं, गीत है, कहानी है और आदिवासी जो रीति रिवाज है उनके बारे में आदिवासी भाषा में लिखना। गांव के इस स्कूल में इन बच्चों को फ्री में शिक्षा दी जा रही है। स्कूल में पढ़ने वाले ज्यादातर बच्चों के माता पिता गुजरात में दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं। ये बच्चे माँ बाप से दूर जरूर हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा पाकर बेहद खुश हैं। साल से पढ़ रहा हूँ। मेरे पिताजी गुजरात रहते हैं और यहाँ समय पे खाना भी मिल जाता है, अच्छी पढ़ाई होती है और यहाँ पे हमारी भाषा में पढ़ाया जाता है। मैं यहाँ 6 साल से पढ़ती हूँ और मेरी बहन भी यहाँ पढ़ती है। हम 2 यहाँ पढ़ते हैं और यहाँ बहुत सारी शाम को भी पढ़ाते हैं, इसलिए बहुत सारी जानकारी मिलती है और टाइम पे स्कूल लगती है और नाश्ता भी टाइम पर मिल जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, गांव के लोग अपने स्तर पर शिक्षा के साथ ही पर्यावरण को संभालने की भी कोशिश कर रहे हैं। 20 साल पुराने जंगल को बचाने की मुहिम रंग लाई है। जंगलों की रक्षा के लिए 70 घरों से चंदा लेकर चौकीदार रखा गया है। यही वजह है कि पहाड़ों पर सागौन, अंजन, साल के पेड़ आज भी सुरक्षित हैं। जंगल में आज की स्थिति में देखें तो यहाँ पर आंजन, सागौन और अन्य प्रकार के बहुत सारे झाड़ यहाँ पर है और उसकी देखरेख के लिए सभी गांव ने मिलकर काम किया। सरकारी अफसरों के पीछे भागने के बजाय गांव वालों ने खुद के बुलंद इरादों से वो कर दिखाया जो आम आदमी के बूते की बात नहीं है। यही वजह है कि ये लोग आज अपने गांव में शिक्षा और पर्यावरण का संरक्षण करने में पूरी तरह से सफल हैं। चंद्रभान सिंह भदौरिया, अलीराजपुर, आज तक। गांव आज तक में आज के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक। कॉमेडी नाइट विद कपिल में पलक का किरदार निभाने वाले किक्कू शारदा को गिरफ्तार कर लिया गया है। बाबा राम रहीम की नकल करने की वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। हरियाणा पुलिस उन्हें मुंबई से गिरफ्तार कर कैथल लाई है, जहां कोर्ट ने Give the lady a chance. You've asked a question. Go ahead, ma'am. Wait for a mic. Sir, please give her the mic. Sir, I just want to ask, when I ask from the people that who want to join